फीलिंग्स और भावनाएँ ऐसी चीज़ हैं जिसको ऐसे आपको बोल-बोल करके समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी। आप एज़ ए पार्टनर इस वाली बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि आप मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। अगर आप वीक होते जा रहे हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हो, तो फिर वो वीकनेस ही अट्रैक्ट होगी। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि वो इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दे? पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि आपकी फीलिंग्स के साथ कोई सिर्फ़ तभी खेल सकता है जब आप उसको खेलने देना अलाउ करते हैं, कि वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेले और फिर आप झुकें, फिर आप परेशान हों, फिर आप दुखी हों, फिर आप गिड़गिड़ाएँ, फिर आप अपनी ही फीलिंग्स को पहचानो प्लीज़ कि समझो मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ, मैं बहुत हर्ट हो रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझो। प्लीज़ यार मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, प्लीज़ मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं जब ये होता है कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स के साथ खेलता है, हम गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, हम परेशान होना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि हमें उसको खेलने नहीं देना। अगर सामने वाला आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है और आपको समझ आ चुका है, तो गिड़गिड़ा करके अब अपनी फीलिंग्स को समझने की भीख भी नहीं माँगनी। हम ये भी एक मिस्टेक कर देते हैं कि मेरी फीलिंग्स को समझो, प्लीज़ तुम समझो ना, तुम अंडरस्टैंड करो। देखिए फीलिंग्स और भावनाएँ ऐसी चीज़ हैं जिसको ऐसे आपको बोल-बोल करके समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा और कमज़ोर होती चली जाएगी और आप इमोशनली वीक होते चले जाएँगे। आपको अगर सामने से दिखाई दे रहा है, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया है कि आपका जो पार्टनर है, वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, तो खेलने नहीं देना है और इसी बीच में इस कॉर्ड को कट कर दीजिए कि ठीक है, नो, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करता हूँ कि आप मेरी भावनाओं के साथ खेलें। और आप चाहें तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल भी सकते हैं, आई एम सो सॉरी। आप एज़ ए पार्टनर इस वाली बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि आप मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। ये मुझे हर्ट हो रहा है, इट हर्ट्स अ लॉट। इतना बोलना कई बार अपने लिए स्टैंड लेने जैसा होता है। सामने वाले को बहुत बार अगर हम समझा रहे हैं, रो के समझा रहे हैं, बहुत ट्राई करके समझा रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझता है, तो हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के ये वाली बात को बोलना होता है और बोलने के बाद अब यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि अगर हमने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल भी दिया कि प्लीज़ यार इट हर्ट्स, सॉरी, मैं इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेलें। मैंने बहुत बार ट्राई किया आपको ये वाली बात बताने का, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है। और इसके बाद हम फिर से वही करते हैं, रोना, गिड़गिड़ाना, क्योंकि एक वीडियो में देख लिया कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल तो दिया, लेकिन 2 दिन फिर उसने वही दिखाया, 2-3 दिन फिर उसने इग्नोर किया, 2-3 दिन फिर उसने मेरे को वैसे ही फीलिंग्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही करता रहा वो इंसान। ये सब कुछ फिर आपके मैनिफेस्टेशन में अब जुड़ता जा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन होती जाती है। आपकी भावनाओं के साथ जितना ज़्यादा खेला जाता है और आप जितना गिड़गिड़ाते हैं, आप जितना परेशान होते हैं, आप जितना भीख माँगते हैं, आप जितना ट्राई करते रहते हैं, आप नोटिस करिएगा आप और ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। और अगर आप वीक होते जा रहे हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हो, तो फिर वो वीकनेस ही अट्रैक्ट होगी। ऐसी और घटनाएँ होंगी, ऐसी और बातें होंगी, उनका और बिहेवियर वैसा होता चला जाएगा, वैसी और चीज़ें होती जाएँगी, वैसे ही पैटर्न्स बनते जाएँगे बिकॉज़ आपकी वीक एनर्जी वीक चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रही है। वैसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रही है जो आपको और ज़्यादा वीक बनाएँ। तो अगर आपके पार्टनर आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपको दिख चुका है, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो इस टाइम पर अब उनको खेलने देना बंद करना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जाके बोलना होगा और फिर से झुक करके उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको महसूस होने दीजिए कि आपकी भावनाएँ भी उतनी ही मायने रखती हैं रिश्ते में, उनको समझना होगा और ये होगा आपका थोड़ा-सा स्पेस लेने से और अपने लिए स्टैंड लेने से। बहुत बार रिश्तों में हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, हम ये सोचते हैं बस किसी तरीके से रिश्ता बचा रहे, लेकिन उसके अंदर दम घुटता रहे हमारा। हम इस बात के बारे में भी नहीं सोचते क्योंकि हमें सिर्फ़ रिश्ता बचाने की पड़ी होती है, भले ही उस रिश्ते को बचाते-बचाते हम खुद क्यों ना मर जाएँ। हमें ये समझना होगा और बहुत ही गहराई में जाकर के समझना होगा कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है क्योंकि आप इस इंसान के साथ जो रिश्ता चाहते हैं वो लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं। तो लाइफ टाइम तक क्या आप अपनी भावनाओं को मार करके या इसके सामने गिड़गिड़ा करके, अपनी भावनाओं को समझने की भीख माँग करके सचमुच में कंटिन्यू कर सकते हैं?
बहुत बार हमें बहुत कुछ समझना होता है क्योंकि ये इंसान अब हमें वीक बना रहा है। तो अब अपने आप को वीक बनाने से हम बचेंगे, अपने आप की रक्षा करेंगे, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएँगे क्योंकि अगर हम जिससे प्यार करते हैं, वही इंसान और हमारा उसके साथ जुड़े रहना, ये हम में बना रहा है कि वो इंसान हमारी भावनाओं को ही ना समझे, हमारी फीलिंग्स को ही ना समझे, तो यहाँ हमारे सतर्क हो जाने की देर है और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की देर है क्योंकि जितने ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे इमोशनली, उतनी ही हम खुद की हेल्प कर पाएँगे और हम वैसे रिश्ते को भी अट्रैक्ट कर पाएँगे, जैसा हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।